नमस्ते। सागर मंथन प्रारंभ हो चुका था। एक ओर देवी शक्तियाँ, दूसरी ओर आसुरिक शक्तियाँ, और दोनों की ही आवश्यकता थी इस मंथन में। एक ओर विष निकल रहा था, दूसरी ओर अमृत की अपेक्षा थी, अमृत की अभिलाषा थी इस संसार को फिर से एक नया जीवन देने के लिए। और श्री मां श्री अरविंद दोनों ने अपनी अपनी भूमि चुन ली थी। श्री अरविंद इस बार अमृत संचय कर रहे थे आर्य के पन्नों के माध्यम से, और वहीं श्री मां विष पान कर रही थी। श्री मां के पांडिचेरी से गमन के बारे में ये प्रश्न उठता है कि जब दोनों ने ही एक दूसरे को पहचान लिया था तो फिर वापस जाने की क्या आवश्यकता थी। बाहर से इसका कारण ये है, जो इतिहासकार लिखते हैं वो ये है कि उनके पति को जाना आवश्यक था, क्योंकि युद्ध के ऐसे इस प्रकार से नियम थे। युद्ध के समय उनकी आवश्यकता थी आर्मी में वापस जाके ज्वाइन करने की। किंतु फिर भी श्री मां चाहती तो रह सकती थी, किंतु उन्होंने कोई भी काम उनकी व्यक्तिगत चाह पर आधारित नहीं था। श्री मां एक जगह लिखती हैं, बहुत ही एक करुणा से भरे संस्मरण में, टचिंग संस्मरण में, कहती है, मैं रुक जाती यदि एक बार श्री अरविंद कह देते कि रुक जाओ, पर उन्होंने कहा नहीं। और इसके पीछे स्पष्ट रहस्य है, और ये रहस्य दोहरा है। एक ये कि जिनके साथ मां आई थी अपने पति के साथ, और जिनको कन्वर्ट करने का बीड़ा उन्होंने अपने ऊपर उठाया था, उनकी उपस्थिति इस समय जब श्री अरविंद अपनी साधना की पीठ को तैयार कर रहे थे आने वाले कल के लिए, उनकी उपस्थिति इस समय उसमें बाधा विघ्न डाल सकती थी, क्योंकि वे मिथ्यात्व के प्रतिनिधि थे। दूसरी ओर श्री अरविंद तब तक ये काम नहीं करना चाहते थे जब तक कि पूरी तरह से वो अतिमानसिक चेतना में स्थित नहीं हो जाते। दोनों ने अतिमानस में प्रवेश किया था, देखा था, ग्लिम्स थे, दोनों के वर्णन हैं, अनुभव हैं, लेकिन वो एक बात है, और अतिमानसिक चेतना में परमानेंटली रिसाइड करना, अपनी पूरी चेतना को खींचकर वहाँ पे स्थापित कर देना, ये एक दूसरी बात है। ये 1920 में होता है। 1920 के एक पत्र में श्री अरविंद बरिंदा को लिखते हैं कि अब 10 वर्षों के बाद, यानी 1911 से 1920, 10 वर्षों के बाद में अतिमानस की जो पहली सीढ़ियाँ हैं, जो पहला फर्स्ट रेंजेस हैं, उसके अंदर पूरी तरह अपने आप को मैं उठा सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो समय अनुकूल नहीं था, और इसलिए दोनों ने अपनी अपनी भूमि चुनी। 22 फरवरी 1915 को श्री मां अपनी यात्रा प्रारंभ करती हैं। इस यात्रा में कोलंबो के थ्रू जाती हैं, और कोलंबो में एक संस्कृत ग्रामर श्री अरविंद ने जो दी थी श्री मां को, वो कन्फिस्केट कर ली जाती है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ द्वारा। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार का शंका, भय, इसका माहौल था उस समय। माँ यात्रा आगे तो करती हैं, लेकिन वो एक ऐसा काम करती हैं जो वो स्वयं एडवाइस करती हैं कि ये किसी को नहीं करना चाहिए। और ये यात्रा, जैसे पहले शिव ने विषपान किया, अब हम देखते हैं कि श्री मां विषपान कर रही हैं। पहले श्री राम सीता के वियोग में भटकते हैं वन वन, इस बार जगत जननी अपने ऊपर उस वियोग का अनुभव करती हैं जो ईश्वर से विलग होने पर शक्ति का होता है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब रामायण पढ़ते हैं तो कई लोग पूछते भी हैं, भ्रम भी हो गया था, जो माता सती को अविद्यामयी माँ, विद्यामयी रूप उनका पार्वती के रूप में है, कि ये राम वियोग क्यों कर रहे हैं, और हे शंकर भगवान, हे प्रभु नाथ, आप इनको सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर प्रणाम कर रहे हैं। और तब शिव जी बताते हैं कि ये रहस्य तुम्हारी समझ में नहीं आएगा सती, इसके लिए दूसरी आंखें चाहिए। तो वो रहस्य क्या है? बिल्कुल उसी प्रकार से सती टेस्ट करने आती हैं और परीक्षा करने आती है, तो माता सीता का रूप धर के आती हैं। और श्री राम जंगल में पत्तों से पूछ रहे हैं, हे सीते, हे जानकी, किसी ने जानकी को देखा है? और वो माता सीता का रूप धर के ओट में खड़ी हो जाती हैं। देखते ही श्री राम उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे माँ, आप तो वहाँ चली जाओ जहाँ से आप आई हो, वरना शिव भी मेरी तरह वियोग करेंगे। ऐसा ही कुछ होता है इस लीला में भी।
एक और श्री माँ जाती हैं और हम अगर उस समय की प्रार्थनाएं पढ़ें तो उसके अंदर एक मनुष्य का वियोग नहीं है, ये भगवान का वियोग है, एक देवी का वियोग है। और वहीं दूसरी ओर सतत उपस्थिति उनके साथ श्री अरविंद की है, यानी एक लेवल पर दोनों एक हैं, लेकिन जब तक प्रत्येक स्तर पे ईश्वर और शक्ति एक नहीं हो जाते तब तक सृष्टि की पीड़ा, प्रकृति की पीड़ा, जड़ प्रकृति, पृथ्वी की पीड़ा वो बनी रहेगी। माता जी ने ऑलरेडी अपने को पार्थिव चेतना के साथ आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन वो क्या करती हैं जिसके बारे में वो बहुत बाद में बताती हैं कि उन्होंने अपनी चैत्य सत्ता वहीं पर छोड़ दी थी। श्री अरविंद के पास उन्होंने अपने साइकिक बीइंग को छोड़ दिया और वो कहती हैं कि ये करना लगभग असंभव है, इसके लिए बहुत ऑकल्ट नॉलेज चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और एक प्रकार से जैसे ही वो यहाँ से जाती हैं पेरिस, लगभग मृत्यु की कगार पर आ जाती हैं। उसके बाद से माँ का शरीर, क्योंकि वो चैत्य से विलग है, नाना प्रकार की पीड़ाएं और यातनाएं सहता है, जिसमें एक पीड़ा का नाम नहीं, बहुत सारी हैं जिसकी बात बाद में होगी, लेकिन एक पीड़ा जिसको न्यूराइटिस, पूरी जो उनकी नर्व्स हैं, नसें हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और वो युद्ध में जाती हैं तो सारी लपटों को, उस पॉइजन को अपने अंदर लेती हैं। जब वो फ्रंट लाइन में जाती हैं पेरिस में, जहाँ पे ट्रेंच वारफेयर प्रारंभ हो रहा था और भी जगहों पे ट्रेंच वारफेयर यूरोप में चल रहा था, जिसकी बात श्री अरविंद एक पत्र में माता जी को कहते हैं कि सब जगह एक ही स्थिति है, पूरे विश्व में कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। और कुछ ऐसा है योग में भी जैसे यूरोप का ट्रेंच वारफेयर। अब ट्रेंच वारफेयर में दोनों तरफ सेनाएं बस आमने सामने बंकरों में बैठी हैं, अब वो ना पीछे हट रही हैं ना आगे बढ़ रही हैं, तो एक कदम आगे एक कदम पीछे, इस प्रकार की अवस्था योग में भी है और यही अवस्था पूरे विश्व में, क्योंकि सारा विश्व मथा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, रुद्र के पद तले रौंदा जा रहा है। वो कहते हैं कि रुद्र के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। श्री माँ इस युद्ध में काली का नृत्य देखती हैं और वो बताती हैं, हालांकि उन्होंने ये लिखा है कि मॉन्स्ट्रस फोर्सेस, जो प्राण जगत की शक्तियाँ आ गई हैं, लेकिन ये शक्तियाँ जो प्राण जगत की हैं वो भी अपनी शक्ति कहाँ से ड्रॉ करती हैं, तो अल्टीमेटली ये सब अपनी शक्ति उस जगत में जो अधिष्ठात्री देवी हैं, तो प्राण जगत की जो अधिष्ठात्री काली माँ जो प्राणिक जगत में, उनसे वो अपनी शक्ति डिराइव करती हैं। और माँ काली क्यों सैंक्शन देती हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो सब भरा है उसके अवचेतन में जिसकी सर्जरी करनी है, और इस प्रकार से डिवाइन एक रेडिकल सर्जरी करते हैं और सब कुछ जो अंदर था पस के रूप में वो भर कर निकल उठता है, विष निकल उठता है, कालकूट जो अंदर छिपा है वो निकल उठता है। लेकिन ये जो निकलता है इसके पीछे भी एक कृपा है। और जब माँ सारे सोल्जर्स को देखती हैं जो बुरी तरह हताहत होके ट्रेन्स में भर के आ रहे हैं, और माँ जाती हैं फ्रंट में उनको केयर लेने के लिए, उनकी जो भी उनकी रोग है, देखभाल है इत्यादि करने के लिए, तो वो देखती हैं दो बातें वो बड़ी सुंदर ऑब्जर्व करती हैं। एक तो ये कि ये जो इस युद्ध से गुजर रहे हैं, इस युद्ध भूमि से आ रहे हैं, उनके अंदर में सोल की एक चमक उनकी आंखों में देखती हैं, और केवल इस युद्ध से गुजरने के कारण, एक और तो वे बाहरी रूप से हताहत हैं, लेकिन इस युद्ध से गुजरने के कारण ये वो पेरिस के सोल्जर्स के बारे में विशेषकर लिख रही हैं, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि ये एलीट फोर्सेस थी, लेकिन शायद ये सब पर लागू होता है। वो कहती हैं कि इस युद्ध की विभीषिका से गुजरने के कारण उनकी ग्रहणशीलता बहुत बढ़ गई है। और ये सच है कि जब हम लोग किसी क्राइसिस से गुजरते हैं, अगर हम बाहरी जीवन में भी देखें, उससे हम बहुत ग्रहणशील होते हैं, पूरी तरह हम भगवान के प्रति खुले होते हैं। लेकिन वही जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब हम अपने जीवन में अनेकों प्रकार से व्यस्त होते हैं। तो माँ देखती कि उनके अंदर एक अपार ग्रहणशीलता बढ़ गई है। वहाँ पे कुछ समय रहने के पश्चात वे फिर लुनेल चली जाती हैं, जो पेरिस से थोड़ा दूर है, और वहाँ पे ये रोग उनको बहुत बुरी तरह घेर लेता है। लगभग वो मरणासन्न अवस्था में पहुँच जाती हैं। लेकिन मरणासन्न अवस्था में श्री माँ क्या कर रही हैं? वो ये चिंता नहीं कर रही हैं कि मेरे शरीर का क्या होगा। कुछ लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्री माँ ने ऐसा कहा है कि बॉडी भी योग के लिए आवश्यक है।
वो ठीक है, लेकिन माँ ने साथ ही ये भी कहा है कि अपने शरीर पर अपना ध्यान देना ये एक बहुत मिजरेबल कंडीशन है। अपना हमको डिवाइन की सर्विस करनी चाहिए, और फिर ये भगवान की समस्या है कि वो शरीर के साथ क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं या इसको रोग की अवस्था से ले जाते हैं या इसको मृत्यु के द्वार से ले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको मृत्यु की कामना करनी है या रोग को हमको बहुत अच्छा समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोग एक फॉल्सूट का आक्रमण है। किंतु हमें केवल इसकी चिंता करनी है कि भगवान का काम कैसे हो और हम कैसे कर पाएं। और इसीलिए जो स्वास्थ्य है उसकी कामना, यदि हम इसको कामना कहें तो इसलिए ये जायज है क्योंकि यदि हमारे पास स्वस्थ शरीर होगा, सबल मन होगा, एक सबल प्राण होगा, एक अच्छा आधार होगा, तो हम भगवान की सेवा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो श्री माँ वहाँ क्या करती हैं, जब एकदम मरणासन अवस्था में आ जाती हैं कि उनके लिए चलना, हिलना, फिरना सब कुछ लगभग असंभव है। एक पैरालाइज्ड व्यक्ति की तरह वो पड़ी हुई हैं, क्योंकि जैसे ही चलेंगी उनकी सारी नर्व्स के अंदर बहुत विकराल पेन होता था, दर्द होता था। तो वो अपनी चेतना को अपने देह से बाहर निकालकर वो काम कर रही हैं। अमेरिका में जा रही हैं, इंग्लैंड में जा रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, और वो देख रही हैं कि जो मैं चाहती हूँ करना, जो भगवान का संकल्प मेरे अंदर है, जो कर्म मुझे करना है, ये इस अवस्था में भी संभव है कि नहीं। और जब वो निश्चित हो जाती हैं कि यदि शरीर मेरा नहीं भी रहा तो भी मेरा काम वैसा ही चलता रहेगा, तब वो श्री अरविंद को आह्वान भी करती हैं और उनको एक पत्र लिखती हैं। और उस पत्र का जो उत्तर है वो एक प्रकार से एक सारभूत में श्री अरविंद बता रहे हैं इस योग के बारे में। श्री माँ बताती हैं यूरोप की बात और सारी जो कुछ हो रहा है वहाँ पे। श्री अरविंद कहते हैं कि हेवेंस वी हैव पजेस्ड बट नॉट द अर्थ। हमने स्वर्ग को तो अधिकृत कर लिया है, लेकिन पृथ्वी अभी भी हमारे अधिकार में नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद ही श्री माँ की प्रार्थना है जहाँ वो इसी प्रकार का भाव है कि हेवेंस आर डेफिनेटिवली कॉन्कर्ड बट नाउ द डायरेक्शन टर्निंग हैज़ टू बी टुवर्ड द अर्थ। अब इसमें दो बातें निकल करके आती हैं। एक तो श्री माँ ने तब 1915 में ही ये निश्चित कर लिया था कि वे शरीर में ना भी रहें तो भी उनका काम पूरी तरह चलता रहेगा और उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। यही शब्द है उनके कि मेरा काम नहीं रुकेगा और कोई रुकावट नहीं आएगी। तो अब 1973 के बाद ये सोचना कि श्री माँ नहीं है, शरीर में नहीं है, काम कैसे होगा। हाँ, वो काम कैसे करेंगी, कहाँ करेंगी, ये हमारी कल्पना के परे हो सकता है, लेकिन उनका काम यथावत चलता रहेगा, ये हमें निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात, जो हेवेंस वी हैव पजेस्ड बट नॉट द अर्थ, इसके पीछे बड़ा स्पष्ट श्री अरविंद के योग का मूल एक प्रकार से सिद्धांत है कि हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल योग में हम अंदर जाते हैं और अनुभव होते हैं, बड़े बड़े अद्भुत अनुभव होते हैं, भगवान के साक्षात्कार होते हैं। स्वयं श्री अरविंद वो बताते हैं वासुदेवम सर्वमिति, ये सारे अनुभव होते हैं। लेकिन ये सारे इनर एक्सपीरियंस भौतिक जगत को नहीं बदलते। थोड़ा बहुत उसमें लीपापोती हो जाती है, कुछ समय के लिए मनुष्य थोड़े उत्साहित हो जाते हैं, उत्प्रेरित हो जाते हैं, थोड़ी समय के लिए उनके अंदर एक अभिप्सा जाग जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है, यही बात कितने संत महात्मा आते हैं, फिर भी उनका शरीर अंत में किसी न किसी रूप में कोई न कोई कारण, इवन स्वामी ब्रह्मानंद जो 200-300 वर्ष जिए थे, अंत में एक छोटा सा पाँव में एक उनको एक टूथेक होता है और एक पाँव में कोई चीज़ लगती है और उसके कारण कांटा लगता है और उसके कारण विषाक्त होकर के उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी फूड पॉइजनिंग, बड़ी टचिंग स्टोरी है कि उनका जो खानसामा था उसी ने जहर मिला दिया था और उनको पता चल गया स्वामी दयानंद सरस्वती को, लेकिन वो जानते थे कि अब वो मृत्यु पर की ओर जा रहे हैं, पर उन्होंने उसको कहा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इन सबको पता चल जाएगा और फिर तुम्हारे लिए कठिनाई होगी, और इस प्रकार से मृत्यु को वरण करते हैं। श्री अरविंद का इस विषय में मृत्यु के ऊपर, रोग के ऊपर क्या बात है, क्या बातें उन्होंने कही है, ये बात बहुत बाद में होगी। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि अंदर के अनुभव बाहर के जीवन को और इस जड़ तत्व को नहीं बदलते, और जब तक ये जड़ तत्व और उस पर आधारित देह नहीं बदल जाता तब तक हम कितने भी अंदर अनुभव कर लें, दिव्य जीवन हम नहीं जी सकते। तो ये सांकेतिक रूप में वो श्री माँ को बताते हैं, और श्री माँ उसके बाद भी हम देखते हैं कि पूरी बार बार टर्न टुवर्ड्स द अर्थ, अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर करो, पृथ्वी के ऊपर ये काम हो रहा है, और इस प्रकार से उनका काम चलता रहता है। युद्ध 4-5 साल चलता है, उसके कई परिणाम होते हैं। एक परिणाम ये होता है, उसमें से कई अच्छी चीज़ें निकल करके भी आती हैं। लगभग 10 मिलियन, चूँकि हम लोग युद्ध की बात कर रहे हैं, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग युद्ध से मरते हैं।
लेकिन 2 से 5 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू से मरते हैं, उसकी बात बाद में होगी। युद्ध 1918 में एक आर्मिस्टिस होती है, एक समझौता होता है, संधि होती है कि ठीक है हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। और पहली बार एक प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये कल्बिनेशन है, जहाँ तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जा सकता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रीडम, यूनिटी, इसकी बात है, बंधुत्व की बात है। तो बंधुत्व तो नहीं, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रीडम की पुकार सब जगह उठने लगी। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ये रहा कि एक और रशिया में जार ये टूट गया, इंपीरियलिज्म के विरोध में लोग खड़े होने लगे। ये भाव कि कोई राजा है और बाकी प्रजा हैं, ये समाप्त होने को, जहाँ भी एक एम्पायर्स थे, ये सारी चीज़ें जाने लगी। एक फ्रीडम, और फ्रीडम के साथ यूनिटी। लेकिन यूनिटी इस प्रकार से आई, लीग ऑफ नेशंस फॉर्म्ड हुआ। श्री अरविंद जानते थे कि ये क्या है। जब लीग ऑफ नेशंस के बारे में उन्होंने आर्य में लिखा तो कहा कि ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, ये फाइनल नहीं है। युद्ध की अभी विभीषिका थमी है, लेकिन ये समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि उसकी चिता के नीचे, चिता बुझ गई है लेकिन उसके नीचे अंगारे सुलग रहे हैं, और ये युद्ध फिर होगा। मनुष्य ने ये युद्ध किया था एज ए वार ऑफ वार्स टू हैव पीस। ऐसा कहा गया था कि ये युद्ध हो रहा है शांति संसार में लाने के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने उस समय कहा था। लेकिन श्री अरविंद देख रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, शांति अभी दूर है। मनुष्य तब तक ये युद्ध से बाहर नहीं निकलेगा जब तक वो युद्ध की अपनी शक्तियों को, जिनसे वो बाहर युद्ध कर रहा है, अपने अंदर आत्मजयी होने की दिशा में नहीं लगाएगा। और इसीलिए वो बाद में एक प्रोग्राम शुरू होता है 1926 के बाद, जो अब तक चल रहा है। वो एक लंबा प्रोग्राम है जिसमें युद्ध को समाप्त होने के लिए, और फिर ऑरोविल फॉर्म होता है। ऑरोविल का एक्शन माने कहा कि इट इज़ प्रिसाइजली टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ नेशंस एक प्रकार का ऐसा समझौता है जहाँ पे सारे राष्ट्र डिसाइड करते नहीं, ये युद्ध में बहुत नुकसान है, हम सबका नुकसान है, अतः हम युद्ध नहीं करेंगे। ये एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन ऑरोविल क्या है, सारे राष्ट्र इकट्ठे होकर एक नई और सुंदर चीज का निर्माण कर रहे हैं। तो जब राष्ट्र की शक्तियां केवल एक नेगेटिव कारण से संधि नहीं करेंगी, किंतु एक पॉजिटिव कारण से संधि करेंगी, तब इसका प्रभाव संसार में पड़ेगा और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना टल जाएगी नहीं, समाप्त हो जाएगी। यही कारण था कि ऑरोविल कालांतर में सीमा प्रकट करती हैं। दूसरा परिणाम एक प्रथम विश्व युद्ध का ये हुआ कि इसके बाद पहली बार जो विमेन, जो नारी शक्ति, वो सामने आई। क्योंकि उसके पहले नारी वो तो घर में रहने वाली है, नारी तो केवल पुरुष के प्लेजर के लिए है, नारी का स्थान तो केवल किचन है। अभी भी कई बहुत रूढ़िवादी लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन नारी के अंदर ये संभावना है कि वो सब काम जो पुरुष कर रहे हैं वो नारी कर सकती है और भी अच्छा कर सकती है। श्री माँ ने यही बात बाद में जापान में बताती है, जो हम लोग कुछ समय बाद पढ़ेंगे। तो इस युद्ध से, किसी भी युद्ध से, किसी भी वे चीज़ें जिसको हम बुरा कहते हैं, कुछ अच्छा निकलता है। एक बार श्री माँ से किसी ने पूछा था कि युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध क्या है। माँ कहती हैं दे आर स्कूल्स ऑफ करेज, हमारे अंदर साहस का विकास करने के लिए। साथ ही बताती हैं कि युद्ध भूमि पर जो चीज़ हो रही है और जो युद्ध भूमि से थोड़ा दूर जो हो रहा है उसके बारे में बताती हैं। कहती हैं युद्ध भूमि में जो अपार शक्ति का खेल होता है, उसमें मनुष्य एक मक्खी या चींटी की तरह होते हैं, और वो अपार शक्तियाँ उनको ढकेल रही होती हैं, उनको खुद नहीं पता चलता। इवन जिसको वो हीरोइज्म और सेक्रीफाइस होती है, वो इन शक्तियों के कारण होती है जो उस समय कार्य कर रही होती हैं, और विवश कर देती है मनुष्य को वह करने के लिए जो साधारण अवस्था में वो नहीं कर सकता है। क्योंकि इन सब के पीछे एक टेरिबल रुद्र फोर्सेज और काली फोर्सेज दे आर एक्टिव। और वहीं पर युद्ध भूमि से थोड़ी दूर, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ, जैसे एक टॉर्नेडो होता है तो कहीं और डिप्रेशन होता है, वहाँ से ये शक्तियाँ खींच ली जाती हैं। तो युद्ध भूमि से थोड़े दूर जो लोग होते हैं उनके अंदर कमजोरी, अशक्तता, ये सारे भाव आते हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशन सीमा करती हैं, और इसी दौरान उनको इस बीच युद्ध में एक बहुत ही, जब ये युद्ध चल रहा है नवंबर में, एक बहुत अद्भुत अनुभव होता है। ये अनुभव वास्तव में पढ़ने योग्य है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल इसकी छोटा सा भाग, ये नवंबर 26, 1915 का अनुभव है।
तो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में है, हम लोग बाद में इसको अपनी अपनी पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। नवंबर 26, 1915 माँ ने पार्थिव जगत की चेतना के साथ तो तादात्म्य कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी फिजिकल बॉडी पूरा वो डिस्क्राइब करती है, स्टेप बाय स्टेप उनका एक्सपीरियंस है। पहले वो सेल्स उनकी डायलेट कर रही हैं, यानी फैल रही हैं। फैलते फैलते वो सेल्स फैलती हुई पूरे अर्थ के साथ एक हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि ये पूरी पृथ्वी फैलती हुई, उनकी पूरी सेल्स, यहाँ फिजिकल एक्सपीरियंस की बात है, ये बात बाद में हम लोग जब माँ के योगा ऑफ सेल्स की बात होगी तब बहुत बाद में इसकी बात होगी। वही सेल्स फैलती फैलती फिजिकल लेवल पर, चेतना के स्तर पे नहीं, माँ सारे ब्रह्मांड के साथ स्वयं को आत्मसात करती हैं, पृथ्वी और पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड। उसके बाद वो देखती हैं कि ये सारी पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड एक अनंत नाग की ने उसको लपेटा हुआ है, और उस नाग के अनेकों अनेकों फन हैं। वास्तव में हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जो विष्णु भगवान से शैया में हैं, वो पूरा अनुभव है, ये उससे भी आगे जाने वाला अनुभव है। और एक अनंत नाग ने उसको अपनी कॉइल्स में लिया हुआ है, और जो उसके कई फन हैं। अब देखिए, ये अनंत नाग क्या है? निश्चित रूप से काल की गति है, और ये काल की गति कौन निर्धारित कर रहा है? वो देखती है उस नाग के ऊपर जिसके कई फन हैं, एक रेडियंट बीइंग, एक बहुत ही प्रकाश से युक्त, एक विकीर्ण करता हुआ प्रकाश, एक बालक के रूप में एक बीइंग है जो उस पर खेल रहा है। और जैसे जैसे वो खेलता है, उसके गति के अनुसार वो नाग भी डिसअपियर होता है और फिर रीअपियर होता है, और सृष्टि भी डिसअपियर होती है और फिर रीअपियर होती है। 73 में माँ ये मैसेज देती हैं कि जब तुम पूरी सृष्टि को एक साथ अनुभव कर सकोगे और उसको डिसअपियरेंस और अपीयर होते देख सकोगे, तब तुम पूरी तरह भगवान के साथ अल्टीमेट ट्रूथ में, यानी उसमें बीइंग ही नहीं, बिकमिंग भी, सारी सृष्टि, भगवान, ये सब एक साथ अनुभव कर सकोगे, उसके लिए तैयार होगे। तो ये माँ देखती है उस रेडियंट बीइंग को। अब ये कहानी हम लोगों को याद आती कालिया दमन की। अब कालिया दमन में देखिए, नाम भी उसका क्या है? कालिया, यानी अगर उस नाम को अगर हम थोड़ी सी व्याख्या करें तो ऐसा लगता है कि जो समय की गति, और वो कहाँ है? वो अवचेतना में सोया हुआ है, और उनको श्री कृष्ण जगाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। अगर हम इसको एक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण का जो नर्तन है उस काल्य सर्प के ऊपर, वो ये है कि वो इस सृष्टि को एक नए विकास की गति उसके अंदर ला रहे हैं। उनके नृत्य के द्वारा ये जो विशाल विराट सर्प है, वो एक नई गति उसको प्रदान होती है, पूरे इवोल्यूशन को एक नई गति प्रदान होती है। श्री माँ का अनुभव यहाँ नहीं रुकता है, वो फिर वो रेडियंट बीइंग के साथ एक हो जाती हैं, और उन्हीं की तरह वो उस सर्प के ऊपर, महान अनंत नाग के ऊपर नृत्य करने लगती हैं, और सारी सृष्टि एक बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, जन्म ले रही है और विलय हो रही है, जन्म ले रही है, विलय हो रही है, फिर से जन्म ले रही है। उसके बाद माँ और आगे जाती हैं, और वो स्वयं को पाती हैं एक विराट आँख के रूप में, जो विटनेस है पूरी सृष्टि की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग जो अनंत नाग और उसके गर्भ में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, एक बार बहुत पहले श्री अरविंद से किसी ने ये पूछा कि क्या ये सचमुच ऐसी चीज़ें हैं कि एक सांप है इतना विराट, और उसके फन पे पृथ्वी है, और शेषशैया में उसमें विद्यमान है विष्णु भगवान, क्या ये चीज़ें सच हैं या कल्पना है? तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये तुम्हारी मेटेरियलिस्टिक थॉट है, जो यूरोपीय थॉट के कारण आई है, कि तुम इसको कल्पना समझते हो, लेकिन अंतर्दर्शन का ये सत्य है। वहाँ बहुत इलेबरेट नहीं करते हैं। लेकिन अब ये जो विशाल आँख, दी ल्यूमिनस आई इन हेवन, ये ऋग्वेद में इन्हीं को विष्णु कहा गया है। जब जो विष्णु के 3 पग हैं, पुराणों में ये कहानी जो विष्णु हैं उनको इस प्रकार से दिखाया गया है, लेकिन अगर वेदों में हम देखें कि विष्णु, तो विष्णु इज लाइक ए वाइड आई एक्सटेंडेड इन हेवन। तो ये वो अनुभव करती हैं कि वो एक हो गई हैं उस आँख के साथ। लेकिन वहाँ भी वो नहीं रुकती हैं, और आगे जाके उस निर्विकार तत्व में, फॉर्मलेस, जिससे सब चीज़ें जन्म लेती हैं, अरूप निर्विकार, उसमें वो चली जाती हैं, एक हो जाती हैं, और सारी सृष्टि को अनुभव करती हैं। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि वहाँ से जो ट्रांसेंडेंट सत्य है, जिसमें वो सब कुछ छिपा हुआ है जो सीमा लाना चाहती हैं, वो सीधा धीरे धीरे करके, लेकिन इस स्टेज में नहीं कि फिर से वो ल्यूमिनस आई इन द वास्टनेस, या रेडियंट बीइंग, या अनंत नाग इत्यादि करके नहीं, वो सीधा
देह में प्रवेश करती हैं। अब ये अनुभव वो श्री अरविंद को लिखती हैं। श्री अरविंद का उत्तर आता है। श्री माँ श्री अरविंद का पत्राचार उस समय हुआ, आंतरिक संबंध भी था। माँ कहती हैं कि सदैव सतत वो मेरे साथ थे, लेकिन ये एक पत्राचार भी था जो बाहरी लेवल पर हो रहा था। और श्री अरविंद कहते हैं कि ये वास्तव में ओरिजिनल वैदिक अनुभव है, जहाँ पे पार्थिव जगत यानी अर्थ प्रिंसिपल, अर्थ प्रिंसिपल क्या है? जड़ तत्व के पीछे का सत्य, वो स्वयं भगवान से एक होता है। ये संभावना को आपने मूर्त रूप कर दिया है, और इसी कारण सीधे आप लेयर्स के थ्रू नहीं, जब वापस आती हैं तो उस फॉर्मलेस, ट्रांसेंडेंट, अनाभिव्यक्त परात्पर सत्य से वापस देह में लेकर के आती हैं। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि आधुनिक वैदिक योग और उसके इंटरप्रेटेटर्स इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि अब वो इल्यूजनिज्म की ओर चले गए हैं कि नहीं, ये सृष्टि सारी इल्यूजन है। लेकिन जो आपका अनुभव है ये ओरिजिनल वैदिक अनुभव है। ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है, और मैं इसको अंश में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बट इट इज़ वर्थ रीडिंग विद दिस बैकग्राउंड। ये सारे अनुभव उनके होते हैं इसके बाद। और इधर श्री अरविंद के जीवन में भी बहुत कुछ चल रहा है, यानी एक और तो आर्य चल रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। ए बी पुरानी जैसे आए थे, और ए बी पुरानी ने जब श्री अरविंद से पूछा कि भारतवर्ष, कल ये बात अधूरी रह गई थी तो अच्छा अवसर है इसको कंप्लीट करने का, कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता आप कह रहे हैं निश्चित हो गई है। कहते हैं, श्री अरविंद कहते हैं, यस द डिक्री हैज गॉन फोर्थ, ये डिसाइड हो चुका है। डिक्री मतलब भगवान ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं कि भारतवर्ष अब स्वतंत्र होगा, एंड नाउ इट इज ए मैटर ऑफ डेज। आई कैन सी इट एज क्लियरली एज द राइजिंग ऑफ टुमारो सन। जैसे कल सूर्य का निकलना निश्चित है, उतना ही निश्चित है भारत का स्वतंत्र होना। कैसे स्वतंत्र होगा वो भी वो बताते हैं कि इट विल नॉट बी थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, ये एक अन्य माध्यम से एक भी अस्त्र नहीं उठाना पड़ेगा और भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाएगा। इसका कारण कोई एक व्यक्ति विशेष या दूसरा नहीं था, ऐसे सिचुएशन बन जाएंगी, ऐसे कारण बन जाएंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रह पाएगी। और वो कारण हम देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारतवर्ष में रहना असंभव हो जाता है। तो ये उन्होंने देख लिया था। फिर भी वो पूछते हैं एक बार फिर ए बी पुरानी की, लेकिन आप इतनी निश्चितता के साथ कैसे कह सकते हैं? तब वो कहते हैं कि ये डिक्री हैज गॉन फोर्थ, तो मैं निश्चित हूं। आप कह रहे हैं तो मैं इसको मान सकता हूं। श्री अरबिंदो कहते हैं कि यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, कि मैं कह रहा हूं। फिर एक बात और कहते हैं कि देखो, स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐसे लोग हैं जो यंत्र बनेंगे और वो जुटा लिए जाएंगे, माँ भारती उनको लाएंगी और प्रकट करेंगी, लेकिन जिसके अंदर योग की कॉल आ जाती है उसको योगनिष्ठ होना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है कि हमें अपनी अपनी कॉल, इसको बाद में वो अधिकार भेद की बात बताते हैं कि जिसके अंदर योग की कॉल नहीं है वो और काम कर रहा है, ये सब बिल्कुल सही है। लेकिन जिसके अंदर योग के प्रति एक कॉल आ जाती है उसको मूलतः योगनिष्ठ होना है। तो जो भी वो कर्म कर रहा है, अब उसका लक्ष्य ये नहीं है कि ये स्वतंत्र हो जाए या वो पार्टी जीत जाए या संसार में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, परंतु उसको निष्काम भाव से वे सारे कर्म समता में स्थापित होकर सच्चिदानंद ब्रह्म के सेवा में और उनसे एक होकर जगत जननी माँ की सेवा के हित के हेतु करना चाहिए। तो ये उस समय, युद्ध के समय, ये सब श्री अरविंद देख रहे थे। और भी लोग उनसे मिलने आते हैं, डॉक्टर मुंजे, पत्राचार भी होते हैं। एक फेमस पत्राचार है डॉक्टर जॉन बैप्टिस्टा का, जो कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट होते हैं, और वो चाहते हैं कि श्री अरविंद आ जाएं, पर श्री अरविंद, ये 1920 का पत्र है, अप्रैल का, लेकिन श्री अरविंद साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मैंने पौंडीचेरी को अपनी केव ऑफ तपस्या के रूप में चुना है। ये मेरी गुफा है जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन साथ में स्पष्ट करते हैं उसी पत्र में कि लेकिन ये एक एसेटिक तपस्या नहीं है, नॉट ऑफ द एसेटिक काइंड, संन्यास का ये योग नहीं है, बट ए ब्रांड ऑफ माई ओन इन्वेंशन। उस समय माता जी नहीं आई हैं तो कह रहे हैं ब्रांड ऑफ माई ओन इन्वेंशन। बाद में वो कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, व्हाट इज नोन एज श्री अरबिंदोज योगा इज इन फैक्ट श्री अरबिंदो एंड द मदर्स योगा। It is together, it is both of us have built this yoga. ये भी कह देते हैं बाद में कि all who are turned to the mother are doing my yoga, किंतु वो अभी बाद में।
ये सब उनके जीवन में चल रहा है। उसी समय 1918 में उनको टेलीग्राम आता है। दिसंबर 1918 में मृणालिनी देवी, उनकी पत्नी, उनका फ्लू के कारण, एक जो एपिडेमिक उस समय चल रहा था, फ्लू में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1 महीने बाद यही फ्लू श्री माँ को अटैक करेगा, लेकिन वो कहानी बाद में। तो फ्लू में जब मृत्यु हो जाती है तो जनवरी में उनको पत्र आता है या टेलीग्राम आता है, और श्री अरविंद कहते हैं कि वह एक दुख जो अभी भी मुझे कहीं टच कर सकता था, ईश्वर ने वो भी मुझे दे दिया, मुझे वो भी स्वीकार है। ईश्वर की इच्छा तो सर्वोपरि है। फिर वो कहते हैं कि वो सब कुछ करो जो मृणालिनी देवी चाहती थी, लेकिन एक बात जो कहते हैं बड़ी सुंदर, सारी सब कुछ सुंदर है, लेकिन वो ऐसा भाव है जो हम सब के लिए लागू होता है। वो कहते हैं, वेयर आई हैव लव्ड वंस आई सीज नॉट फ्रॉम लविंग। जहाँ मैंने एक बार प्रेम किया है वहाँ मैं प्रेम करना कभी बंद नहीं करता। ऐसा प्रेम है श्री माँ श्री अरविंद का, जो हम सबको प्रेरणा देता है कि हम भी जीवन में इस प्रकार का प्रेम करें, प्रयास करें कम से कम। सच है कि ये प्रेम केवल भगवान कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग मनुष्य अभी प्रेम नहीं, हम लोग केवल प्रेम के नाम पर एक आवेग, संवेग, एक प्रकार का प्राणिक आदान प्रदान। लेकिन सच्चा प्रेम क्या होता है, इसकी मिसाल, एक लौती मिसाल माँ श्री अरविंद बताते हैं। इसी समय फिर अब श्री माँ एक दूसरी यात्रा पर वहाँ से निकलती हैं। 1916 में ये अनुभव 1915 में होता है, फिर 1916 में मार्च में या अप्रैल के करीब माँ निकलती हैं जापान के लिए। उसका बाहरी कारण अगेन ये था कि जो उनके पति थे वो एक बिजनेस असाइनमेंट पर जा रहे थे, और उस समय बिजनेस की संभावनाएं जापान में खोल दी गई थी, क्योंकि जापान उस समय युद्ध की विभीषिका से उतना प्रभावित नहीं था। हालांकि उसने साथ इंग्लैंड और फ्रांस का दिया था, तो एक प्रकार का संधि भी थी उनके बीच में। तो वे और उनके पति साथ में जापान जाते हैं, लेकिन साथ ही उसका जो आंतरिक कारण था ये भी था कि पूरी तरह श्री माँ का अपने अंदर महालक्ष्मी का जागरण। माँ बताती भी हैं, जब एक चित्र उनका क्योटो में है टैगोर के साथ, और जब वो उसको देखती हैं वो कहती हैं, दिस वन इज महालक्ष्मी। उनका अपना जो फोटो साथ में, दिस वन इज महालक्ष्मी, आई लाइक हर वेरी मच, शी इज वेरी स्वीट, मुझे उनसे विशेष स्नेह है। तो जब जापान जाती हैं, जापान एक सौंदर्य का जगत है। श्री माँ ने अपने अंतर्दर्शन में जापान को देखा था और डिस्क्राइब भी किया है कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स इत्यादि। तो वो वहाँ से फिर जापान के लिए रवाना होती हैं सब, और उनके साथ उनके पति और उनके साथ एक मित्र ऐसी उनके साथ जाएगी जो फिर जीवन पर्यंत श्री माँ के साथ रहेंगी। उन मित्र का नाम था मिस डोरोथी हॉडसन। बाद में श्री अरविंद उनका नाम देते हैं दत्त। दत्त यानी जिसने अपने आप को पूरी तरह दे दिया, ऑफर कर दिया भगवान को। उनके साथ एक घटना ऐसी हुई थी कि उनके जो फियांसी थे मिस हॉडसन के, उनकी अचानक अकाल मृत्यु हो गई थी यंग एज में। लेकिन उन्होंने सदैव उनको प्रेम किया। वो उसके बाद वापस किसी और जीवन में नहीं जाना चाहती थी, किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि अपने फियांसी की फोटो वो लॉकेट में डाल के अपने साथ पहन के रखती थी। और श्री माँ की वो मित्र थी, तो वो भी उनके साथ यात्रा में साथ चलती हैं। और अब जितने भी अनुभव होंगे, जहाँ जहाँ माँ जाएंगी, वे आएंगी, पौंडीचेरी आएंगी, आश्रम में रहेंगी। और 1926 में जो 24 नवंबर का अनुभव है, उसमें उनका एक बहुत अद्भुत रोल भी है, जब वो कुछ अनुभव करती हैं और डिक्लेयर करती हैं। तो दत्ता भी, उनके दत्ता दी, वे भी उनके साथ चलती हैं। और सबसे पहले टोक्यो पहुँचते हैं। टोक्यो से थोड़ा दूर एक पहले ऐसे स्थान में जाते हैं जो बहुत ही थोड़ा दूर है, बहुत सुरम्य है। जापान में सब कुछ सुरम्य है, जो माँ बताती हैं। और वहाँ पे डॉक्टर ओखावा, तो वे उनसे मिलते हैं, उनके यहाँ वो रहते हैं। डॉक्टर ओखावा की बात बताती हैं माँ, बड़ी अद्भुत बात है डॉक्टर ओखावा की। जब उनसे मिलने के लिए श्रीनिवास आयंगर और प्रोफेसर गोकाक जाते हैं, आई थिंक 1957 में जाते हैं, तो डॉक्टर ओखावा को ढूंढ करके मिलते हैं। उनके साथ माँ रही थी, तो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, लगभग नेत्रहीन हो गए। पर सीमा की जब बात होती है तो उनकी आंखों में एक चमक आती है, बड़े खुशी खुशी रिसीव करते हैं, बताते हैं सब कुछ। तो फिर ये स्वाभाविक है, प्रश्न करते हैं कि आपका उनके बारे में क्या कहना है।
तो कहते हैं क्या कहना है, तुम्हारे लिए वो माँ है, मेरे लिए तो एक मित्र के रूप में आई थी। और फिर वो कहते हैं वो माउंट फूजी की तरह थी। माउंट फूजी जापान के 3 प्रमुख पर्वतों में से एक है। लगभग ये 10-11 हज़ार फीट होगा। अगर इसका हम चित्र देखें तो सच में अद्भुत लगता है, क्योंकि बर्फ़ से ढकी हुई इसकी पहाड़ी है, लेकिन ये बर्फीला पर्वत है ऊपर में, नीचे एक नॉर्मल पर्वत की तरह है, लेकिन वो एक बहुत ही विशाल ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है। तो कहते हैं मेरे लिए तो माउंट फूजी की तरह हैं, दूर से इतना सुरम्य, और मैं जब पास गया तो मैं केवल उसकी ऊष्मा को महसूस करता था, उनका मधुरता उसको अनुभव करता था। और इसी प्रकार से उनका संपर्क भी हुआ था श्री माँ के साथ। डॉक्टर ओकावा की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो श्री माँ से मिलने के पहले ही उनकी एक सिंपैथी थी, जो भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम था, और उन्होंने श्री अरविंद का एक लेख भी पढ़ा था और वो बहुत प्रभावित हुए थे। श्री अरविंद को अपना गुरु मानते थे, और उस समय भी जब दोनों मिलते हैं तब भी वो कहते हैं कि मेरे गुरु 45 साल से श्री अरविंद ही हैं। हालांकि वो कभी नहीं आए, कभी मिले नहीं, बिल्कुल एक मॉडर्न एकलव्य हम कह सकते हैं। और लेकिन यह है कि श्री अरविंद द्रोणाचार्य नहीं है, वो दक्षिणा नहीं मांगते, उन्होंने उनको नेचुरली गाइडेंस दिया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, वरना कोई इस प्रकार से 45 वर्ष बिना कभी मिले गुरु मान सके। और शायद जगत जननी माँ इसीलिए वहाँ पे श्री अरविंद की ही प्रतिनिधि बनकर वहाँ पे पहुँच गई थी, उनके घर में निवास करने के लिए। उन्हीं के घर में रास बिहारी बोस भी रुके थे, डॉक्टर ओकावा के, वो भी एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे जिनको टेररिस्ट कहती थी ब्रिटिश सरकार। और उनसे भी थोड़ा बहुत उनको पता चला था श्री अरविंद के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग श्री अरविंद के बारे में उस तरह से जानते थे। योगी भाग वो केवल एक रिवॉल्यूशनरी लीडर के रूप में जानते थे, लेकिन उसमें भी बहुत प्रभावित थे। तो कहते हैं मेरे लिए तो माँ माउंट फूजी की तरह से है, बहुत सेक्रेड, बहुत उनकी सुरम्य, अद्भुत, महान। लेकिन जब हम पास होते हैं तो जो ज्वालामुखी है उसकी हम ऊष्मा को महसूस करते हैं, उसके अंदर जो लावा है वो नहीं देख पाते, वो तुम लोग देख रहे हो। अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो चाहूँगा कि मैं एक मित्र की तरह मिलूं, मैं उनके गले लग जाऊंगा। फिर वो कहते हैं क्या तुम लोग मुझे उनके गले लगने दोगे? तुम लोग तो उनको माँ कहते हो ना, कहीं तुम लोग को बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं जाऊंगा और उनके गले से लिपट जाऊंगा? इतने अद्भुत उनके संस्मरण हैं। मतलब श्री माँ वहाँ रही, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोनों साथ में, वो और उनकी पत्नी मैडम ओकावा, ये मिल करके मेडिटेशन करते होंगे, क्या क्या नहीं घटित हुआ होगा। इवन वो स्थान वो ले गए जहाँ जहाँ श्री माँ गई थी, जहाँ वो रही थी। तो ये एक बहुत ही अद्भुत उनकी एक संस्मरण है। 1 वर्ष माँ वहाँ रही, फिर 1917 में वहाँ से वो क्योटो आ जाती हैं। क्योटो के मार्ग में एक और बड़ा सुरम्य स्थान है, वहाँ भी श्री माँ कुछ समय के लिए गई थी, और श्री माँ फिर बाकी समय क्योटो में रहती हैं। क्योटो जैसे आधुनिक जापान की राजधानी टोक्यो है, तो पुराने जापान की जो राजधानी थी वो क्योटो था। वहाँ पे वो सारा जो पुराने जापान का कल्चर, समुराई का हर चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से करनी है, एक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन टोक्यो में भी, लेकिन टोक्यो के अंदर एक आधुनिक टच आने लगी थी जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न टच। लेकिन क्योटो के अंदर अभी भी जापान की आत्मा निवास करती थी, और हर एक चीज़ को करने का एक तरीका था। श्री माँ इसके बारे में कहती हैं कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, उनका प्राण बहुत संयत है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, लेकिन यदि वो चाहें तो उसी सेल्फ कंट्रोल के साथ किसी का को स्टैप भी कर सकते हैं। ये उनके अंदर एक कैपेसिटी कि वो अपने इमोशंस दिखाते नहीं बाहर से। और अगर आप उनके हिसाब से चलते हो, जैसे एक पर्टिकुलर शब्द है, आप दुकान जाओगे, वहाँ वो शब्द कहोगे तो वो आपको सीट भी दे देंगे, सब कुछ आपको बहुत देखभाल करेंगे। लेकिन यदि आप वो नहीं कह रहे हो तो वो बिल्कुल अनजान की तरह खड़े रहेंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से वो बताती हैं। और जापान के सौंदर्य का वर्णन तो हम सब जानते हैं कि वहाँ बताती हैं कि एक एक घर के अंदर एक समझिए कि वो केवल एक घर नहीं है, बल्कि वो सौंदर्य का मंदिर है। ये सब बातें बताती हैं। उनके बच्चों के भी बारे में बताती हैं जापान के, कि किस तरह से वो केयर फ्री होके घूमते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डिसिप्लिन है जो उनके अंदर बचपन से ही डाला गया है। किंतु साथ ही ये भी बताती है माँ कि इस डिसिप्लिन के कारण उनके अंदर एक स्पिरिट की जो फ्री एक्सपेंशन होनी चाहिए वो नहीं है। और इसका एक उदाहरण देती हैं
कि कहाँ सीमा आ जाती जापान की। वो कहती हैं कि एक फिजिकल ब्यूटी है, एक वाइटल कंट्रोल्ड है, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का अभाव है। उसकी जगह शिंटोइज्म है, एक रिलीजन है, उसके सारे देवता हैं, देवियां हैं, एम्परर है, नाना प्रकार के रीति रिवाज हैं जिनके द्वारा सारे काम करनी है, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो पूरी फ्रीडम में चली जाती है वो नहीं है। और उसका एक उदाहरण देती हैं कि एक व्यक्ति को उन्होंने उसकी आत्मा से परिचय दे दिया। जैसे ही उसको अनुभव हुआ, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसको आप ले लो, मुझे अपनी आत्मा नहीं चाहिए। क्यों? तो वो कहता है कि जब मैं अपनी आत्मा को टच करता हूं तो मेरा अपने देश के प्रति जो एक वैसा विश्वास है कि मेरा देश ही मेरे लिए सब कुछ है, वो चला जाता है। मैं देश के ऊपर उठ जाता हूँ, विश्व के ऊपर उठ जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो केवल अपने देश की सेवा करनी है। और माँ हंसने लगी, कहती हैं कि, और देखिए जब वो साइकिक बीइंग की बात करती हैं तब भी माँ ये बताती हैं कि चैत्य की प्राप्ति के लिए जो पहला कदम है, तुम्हें वो चीज़ ढूंढनी है जो देश काल, तुम्हारे जन्म से संबंधित जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो जिस देश में जन्मे हो उससे जो चीज़ें तुम्हें मिली है विरासत में, हेरिडिटी में, ये सब के परे एक सत्य है जो नाना रूपों में, नाना नामों में, अलग अलग देश में पैदा होता है। जब तक तुम इस भाव को लेके आगे नहीं बढ़ते हो तब तक तुम चैत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक कोई ना कोई बंधन तुम्हें जकड़े रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि एक चैत्य प्राप्त करने के बाद व्यक्ति देशभक्त नहीं हो सकता है, लेकिन यदि उसको चुनाव करना पड़े देश का, राष्ट्र का या फिर भगवान का, तो भगवान के संकल्प को चुनेगा। और यही चीज़ हम महाभारत में देखते हैं कि जब भीष्म को चुनाव करना पड़ा, द्रोण को चुनाव करना पड़ा, तो उन्होंने किसको चुना? हस्तिनापुर को, ना कि श्री कृष्ण को। लेकिन जो अपनी सोल को टच कर लेता है, वो जिस भी अवस्था में, यदि श्री कृष्ण ये चुन रहे हैं तो वो वहाँ रहेगा, नेशनलिज्म। और अगर श्री कृष्ण इंटरनेशनलिज्म चुन रहे हैं तो वो वहाँ पर बैठ जाएगा उनके रथ पर, क्योंकि उसका अटैचमेंट किसी से नहीं है सिवाय भगवान के। जापान से ही जब माँ चलती हैं, इसीलिए वो लिखती हैं आई बिलोंग टू नो नेशन, नो सिविलाइजेशन, नो कंट्री। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत कीन थी कि ये वापस क्यों जा रही हैं, तो वो चाह रही थी। तो वो कहती हैं कि मैं किसी राष्ट्र को, किसी सिविलाइजेशन को, किसी चीज़ को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं तो केवल भगवान की हूँ और उन्हीं को मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है और उन्हीं के कहने पर मेरा जीवन चलता है। तो ये सारे अनुभव, एक और बात कह के हम लोग जापान अभी हम रुकेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और वो बात है कि उनसे एक थोड़ी सी ह्यूमरस चीज़ है कि लियो टॉल्स्टॉय का बेटा वो मिला, तो वो जगह जगह जाके भाषण देता था और कहता था मैं टॉल्स्टॉय हूँ। एक्चुअली वो टॉल्स्टॉय यानी अपना सरनेम बताता था, वो ये नहीं सोचता था कि वो उसका पिता है। लेकिन उसके पिता उस समय चले गए थे, गुजर गए थे, तो सब लोग अरे हम कुछ महान बात सुनने के लिए आ रहे हैं, तो चले जाते थे। लेकिन उसका कहना था कि, और कहता था कि मैं पूरे संसार को एक बनाना चाहता हूँ। और माँ ने कहा कैसे बनाओगे? तो उसने कहा बहुत सिंपल तरीका है, सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसा व्यवहार करें, एक जैसी भाषा बोलें, तो बस सब लोग, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। और उसने भाषा का नाम भी दे दिया था एस्पेरेंटो। और माँ हंस के कहती हैं ऐसा विश्व रहने के लायक नहीं रहेगा। वास्तव में भगवान ने इस विश्व की रचना ही विविधता के लिए की है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकत्व में एकत्व के लिए की है। और यदि एक ऐसा एकत्व आ जाता है जहाँ किसी और की, किसी चेंज की, किसी डिफरेंशिएशन की का स्थान नहीं है, फिर वो तो बड़ा भयानक जगत हो जाएगा। और यही हम देखते हैं, एक और एक आइसिस का जगत जहाँ किसी डिफरेंशिएशन का स्थान नहीं है, सबको एक जैसा बनना है, एक जैसा विश्वास रखना है। और जो वो विश्वास नहीं रखते, वो ब्रदरहुड नहीं है, वो हमारे शत्रु हैं, उनको मार देना है, उनके साथ दुर्व्यवहार करना है। वहीं दूसरी ओर एक आदर्श है भारतवर्ष का, जहाँ वसुधैव कुटुंब की परंपरा है, जहाँ अनेकों अनेकों धर्म, मत, संप्रदाय, नाना प्रकार के देवी देवता, सबको सभी मार्ग, अनेकों मार्ग और अनेकों मार्ग से होते हुए, और इनको कैंसिल करके नहीं, इनको साथ लेते हुए, समझते हुए परस्पर उस एक की ओर जाना है, जिसके बारे में वैदिक ऋषि कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो श्री माँ उसमें विश्वास करती हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। द अर्थ हैज बीन क्रिएटेड फॉर, द यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड फॉर यूनिटी
एंड इन डाइवर्सिटी। यही चीज़ हम प्रकृति में देखते हैं, यही चीज़ हम ब्रह्मांड में देखते हैं, यही चीज़ हमारे शरीर में भी है। हमारी प्रत्येक कोशिका, हमारे ऑर्गन सब अलग अलग हैं, लेकिन सब अपना अपना फंक्शन करके अपने आप में एक मानव देह को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये सृष्टि का गोल है, और प्रथम विश्व युद्ध वास्तव में उस ओर बढ़ने वाला एक विचित्र सा किंतु पहला कदम था। एक जैसे श्री अरविंद कहते हैं, ऑल इज फॉर द बेस्ट बट समटाइम्स इट इज फॉर द ऑकवर्ड बेस्ट। यहाँ हम लोग रुकेंगे, कल आगे बढ़ेंगे।